सिल्वर जो फटा सो फटा, उससे ज्यादा फट गया बिटकॉइन पिछले हफ्ते। $1,18,000 का एक बिटकॉइन हो गया आज, स्टैंडिंग एट एन ऑल टाइम हाई। चक्कर क्या है ना, पिछली बार जब ट्रम्प ने टैरिफ्स अनाउंस किए तो ऐसा लगा कोई आदमी सो के उठ के आया है और बस ये कर देंगे वो कर देंगे, और एक ही हफ्ते में पॉज भी लग गया तो मार्केट्स ने ब्लफ देख के इक्विटीज को रिवॉर्ड किया। बट इस बार धीरे धीरे कंट्रीज को उनके रिस्पेक्टिव टैरिफ इंक्रीमेंट्स के लेटर्स जा रहे हैं। 1 अगस्त से टैरिफ्स का स्टांस भी काफी डिसाइसिव लग रहा है, चाहे कंट्रीज पर हो या कमोडिटीज पर, जिससे इंडस्ट्रीज और रेट कट्स दोनों पर इन्वेस्टर्स का जो ऑप्टिमिज्म था वो ठंडा पड़ रहा है, जिससे अनसर्टनिटी बढ़ रही है, जिससे पैसा सेफ हेवंस की तरफ जा रहा है। और आप मानो या ना मानो, बट क्रिप्टो में काम करने वाला हर बंदा बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड मानता है, और ट्रंप के आने के बाद से अमेरिका के प्रो क्रिप्टो स्टांस से इस सेंटिमेंट को बेनिफिट ही हुआ है। अब बात करते हैं इंडियन इक्विटीज की, तो पिछले 3 क्वार्टरली रिजल्ट से हम कहीं ना कहीं मार ही खा रहे थे, और कंपनीज का आउटलुक देख के ये आस लगाए बैठे थे कि शायद इस क्वार्टरली अपडेट में कुछ रिलीफ या कुछ रिकवरी मिलेगी, जिससे सेंटिमेंट सुधरेगा और हम फिर चलना शुरू करेंगे शिखर की ओर। बट इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अभी तक ठंडे से निकल के आ रहे हैं, जिससे मायूसी सी बन गई है मार्केट्स में, जो आपने देखा कल के फ्राइडे क्लोज में। बट अभी भी एक पेज फंसा हुआ है जिससे पूरा मामला घूम सकता है, इंडिया और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट, जो अगर सही बैठ गया तो हम पे टैरिफ्स कम लगेंगे, जिससे हमारी इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट में फायदा होगा वगैरह वगैरह। बट एक चीज जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा वो ये है कि चाइना पर भी ऐसी ही डील पर काम कर रहे हैं लोग साइमल्टेनियसली, और चाइना के पास प्रेशर करने के लिए रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स वाली हमसे बड़ी एक बंदूक है। मेरे टेक्निकल एनालिसिस में इनकी हैंग सेंग इंडेक्स भी बेटर पोजीशन लगती है ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम टू पिक ऑन एन अप मूव, और उधर वो चलना शुरू हुई तो एफआईआई वाला पैसा आपने देखा ही है कितना जल्दी स्विच करता है। नाउ आई सिंसियरली होप कि मैं गलत हूं और इंडिया को एक बेटर डील मिले एज टू दिस, बट ये था मेरा अनबायस्ड ओपिनियन। आप ख्याल रखिए, हम फिर मिलते हैं।